प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। दक्षिण के वास्ते उपराष्ट्रपति के रास्ते महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जगदीप धनखड़ ने आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा आकस्मिक चुनाव की नौबत आन पड़ी। चुनाव आयोग ने तुरंत चुनाव कार्यक्रम घोषित भी कर दिया। 21 अगस्त तक नामांकन होना है। जरूरत पड़ने पर 9 सितंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल ने मनन करके महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल और तमिलनाडु की राजनीति का अरसे से चेहरा रहे सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी के तौर पर चयनित किया। पहले भाजपा संसदीय बोर्ड में नाम तय हुआ और उसके बाद एनडीए के घटक दलों से इस नाम पर सहमति ले ली गई। तो कुल मिलाकर एनडीए के प्रत्याशी हो गए सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के साथ राजनीतिक प्रेक्षक इस नतीजे पर पहुंचे कि भाजपा ने तमिलनाडु को साध लिया। तमिलनाडु में फरवरी मार्च 2026 में चुनाव होने विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर अपनी संभावनाओं को तलाश कर रही है। उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी वहां के सत्तारूढ़ दल यानी डीएमके के स्टालिन के लिए खासी चुनौती बनेगी। स्टालिन ने अगर समर्थन नहीं किया तो वहां के मतदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और समर्थन किया तो कांग्रेस के साथ संबंधों में खटास आएगी, विपक्ष की एकता भी प्रभावित होगी। दांव अच्छा था, पर इंडिया ने भी दांव चल दिया। मतलब विपक्षी दलों के गठबंधन ने राधाकृष्णन जी के मुकाबले सुदर्शन जी को ला दिया। यह सुदर्शन चक्र नहीं है, बल्कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं सुदर्शन जी। सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इच्छा जताई थी कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को हमें प्रत्याशी बनाना चाहिए, तो तमिलनाडु के राधाकृष्णन के मुकाबले आंध्र प्रदेश के सुदर्शन जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश के सुदर्शन जी की उम्मीदवारी के चलते जो संकट राधाकृष्णन जी के कारण स्टालिन जी को था, वो संकट अब एनडीए के प्रमुख घटक चंद्रबाबू नायडू को है और उनके प्रतिद्वंदी जगन रेड्डी को भी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कौन किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प होता है। इसके अंतर्गत केवल सांसदों को ही वोट देने का अधिकार होता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल सांसद हैं वो इसके अंतर्गत मतदान करते हैं। सामान्य तौर पर संख्या बल के लिहाज से एनडीए प्रत्याशी की जीत में कोई संदेह नहीं है, पर समीकरण क्या खेल दिखाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे।